नमस्कार दोस्तों। आजकल के इस मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रीटमेंट भी मॉडल होता चला जा रहा है, इसलिए हर कोई ऑनलाइन कंसल्ट करके प्रिस्क्रिप्शन ले लेता है, लेकिन उसको ये पता नहीं लगता कि वो उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आप डॉक्टर की कॉमन टर्म्स को अच्छे से समझ सकें और अपने आप को अच्छे से क्लियर कर सकें। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में जो सबसे कॉमन नॉर्मल टर्म जो पाई जाती है वो होती है बीपी। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। उसके बाद आता है बीएसएफ। बीएसएफ का मतलब होता है ब्लड शुगर फास्टिंग। और फिर उसके बाद आता है हमारा यूएसजी। यूएसजी का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी, जो कि डॉक्टर लिख देते हैं। उसके बाद आता है हमारा सीएक्सआर। सीएक्सआर जो होता है वो चेस्ट एक्सरे होता है, जो कि डॉक्टर लिख देते हैं। कभी कभी किसी के चेस्ट में प्रॉब्लम होती है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, चेक करने के लिए। उसके बाद आता है टी मतलब टेम्परेचर, टीएमपी भी लिख देते हैं। पीआर होता है पल्स रेट। उसके बाद होता है आरआर और रेस्पिरेशन रेट। उसके बाद आता है हमारा एचआर मतलब हार्ट रेट। उसके बाद होती हैं कुछ मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें आता है बीआईडी या बीडी मतलब 2 इन अ टाइम्स, मतलब हमें दिन में 2 बार लेने वाली। फिर टीआईडी भी लिख देते हैं या टीडीएस मतलब 3 टाइम्स अ डे, मतलब एक दिन में 3 बार लेनी है। फिर आता है ओडी वंस इन अ डे। फिर उसके बाद क्यूडी मतलब जो हर रोज लेने वाली, जिसको हम कभी बंद नहीं कर सकते वो दवाई। फिर आता है क्यूआईडी मतलब दिन में 4 बार लेने वाली और उसको हमेशा लेते रहें। और उसके बाद होता है एसओएस, जिसका मतलब होता है कि हमें जब जिस दवाई की ज़रूरत हो, मतलब अगर बुखार हो या खांसी हो या जुकाम हो, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इन दवाइयों को लें, अदरवाइज ना लें। उसके बाद आता है एचएस या बीटी। इसका मतलब होता है कि आपको ये सोने से पहले लेनी है, मतलब नाश्ता करने के 1 घंटे बाद या रात को सोने से 1 घंटे पहले लेनी होती है। ठीक है। उसके बाद आता है बीबीएफ। बीबीएफ का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब हमें ब्रेकफास्ट करने से जस्ट पहले ही लेनी होती है। उसके बाद आता है पीसी। पीसी होता है आफ्टर मील, मतलब हमें खाना लेने के बाद। और उसके बाद आता है एसी, मतलब हमें खाना लेने से पहले। फिर उसके बाद आता है ओपीडी। ओपीडी जो होता है वो होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आपने बहुत बार सुना होगा कि ओपीडी ओपीडी में जाना है जी। उसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन जो कि बाहर से आया तो है दवाई लेने, लेकिन वो एडमिट नहीं है हॉस्पिटल में, तो उसको हम कहते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। फिर आता है आईपीडी। आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या वो चल रहा है, उस चीज़ को चेक करते हैं। उसके बाद आता है सीओ मतलब केयर ऑफ, मतलब पेशेंट की क्या कंप्लेंट है वो है ना, डॉक्टर उसको सीओ करके लिखते हैं, मतलब केयर ऑफ पेशेंट है ना। तो उसमें क्या क्या उन्होंने कंप्लेंट बताई है, उसको खांसी है, जुकाम है, या उसको कुछ और सिम्टम्स हैं, जो भी कुछ है जो वो बताते हैं, उन सारी चीज़ों को चेक करके वहाँ पर लिखा जाता है। और डॉक्टर उन सब चीज़ों को अपने प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन करता है, ताकि वो उसको ही पता रहे कि उसको फीवर था या कुछ और था, तो वो उसको पता रहेगा। उसके बाद आता है ओई। ओई मतलब ऑन एग्जामिनेशन, मतलब डॉक्टर ने उस पेशेंट के जो देखा, मतलब क्या कहते हैं, पेशेंट ने कुछ बताया डॉक्टर को, और डॉक्टर ने जो देखा तो डॉक्टर वो चीज़ मेंशन करता है उस प्रिस्क्रिप्शन में। फिर वो आरएक्स लिखता है। आरएक्स का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, जब वो आपको एडवाइस करता है कुछ भी। और टीएक्स का मतलब भी ट्रीटमेंट, मतलब इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। आरएक्स या टीएक्स मतलब प्रिस्क्रिप्शन या फिर उसका ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद आता है डीएक्स। डीएक्स का मतलब होता है डायग्नोसिस, मतलब उसने आपके क्या क्या टेस्ट लिखे हैं वो सब चीज़ों को चेक करने के लिए। फिर उसके बाद आता है एचएक्स। एचएक्स का मतलब होता है हिस्ट्री, मतलब उस पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, उसको पहले क्या क्या सिम्टम्स थे, उन सारी चीज़ों को चेक करना। उसके बाद वो एसएक्स भी लिख देता है, मतलब कभी कभी सिम्टम्स, मतलब पेशेंट को क्या सिम्टम्स से। ठीक है। उसके बाद आता है सी। सी का मतलब होता है विथ, मतलब जैसे मान लीजिए आपको फीवर के साथ साथ आपको जुकाम है, तो वो आपको फीवर प्लस आपको जुकाम लिख देगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपको हेडेक हो रहा है तो फीवर सी हेडेक, मतलब उस सी का मतलब होता है विथ, मतलब फीवर के साथ साथ आपको हेडेक हो रहा है या फीवर के साथ साथ आपको लूज मोशन हो रहे हैं, है ना, तो वो इन सब चीज़ों को मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं वो एस बाय एस। एस बाय एस का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या क्या बताए पेशेंट ने डॉक्टर को। ठीक है। उसके बाद होता है एस टी ए टी। एस टी ए टी का मतलब होता है इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब जो मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत हुई तो उसने, डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब करा कि ये चीज़ इसको इमीडिएटली दो, तो वो चीज़ होती है इमीडिएटली। ठीक है। उसके बाद आता है वीएस। वीएस का मतलब होता है वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या, हमारा पल्स रेट, टेम्परेचर, हमारा बीपी, है ना, ये सारी चीज़ हमारे वाइटल साइन होते हैं। फिर उसके बाद सीएपी मतलब कैप्सूल, टीएपी मतलब टैबलेट, और एसवाईपी मतलब सिरप।
INJ भी लिख देते हैं, इंजेक्शन होता है। और IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, जो इंजेक्शन हमारी वेन में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा IM इंजेक्शन, जिसको हम कहते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो कि हमारे पूले पर दिया जाता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी टर्म नहीं पता थी, या कुछ भी आपको अगर यूनिक लगा हो तो आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए।